हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 विलेन पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें आज हम आपको बताएंगे विलेन और विलेयता के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि विलेन क्या होता है और विलेयता क्या होती है। विलेन विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। और जो हमारा विलेन होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो अभी इसके बाद में वही आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को विलेयता समझना होगा। विलेयता क्या होती है? 100 ग्राम विलायक में घुल मिले पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहलाती है। मतलब 100 किसी विलेय में 100 ग्राम में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी अधिकतम मात्रा जितनी घुल जाती है उसको विलेयता कहते हैं। अब हम आपको आगे बढ़ा दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा मैं विलेन के प्रकार। तो हम लोग अब जानेंगे विलेन कितने प्रकार का होता है और किस तरह का होता है और कैसे होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ ये विलेन के प्रकार है। विलेन हमारा 3 प्रकार का होता है। एक संतृप्त विलेन, एक असंतृप्त विलेन और एक अतिसंतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन हमारा एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम लोग किसी शादी पार्टी में जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे खूब खाना खाते हैं और अधिक भी खा लेते हैं कभी कभी। और कभी कभी कुछ लोग, अच्छे लोग जो होते हैं, वो वहाँ पे जितना मतलब भूख भी नहीं लगी तो थोड़ा ही मतलब अपने हिसाब से 2 रोटी जो खाते हैं रोज अपने घर पे, वैसे ही 2 रोटी खाते हैं। पर कुछ लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं जो अपनी भूख से भी कम खाना खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ जाते हैं तो अपनी पनीर की सब्जी सब थाली में परोस लेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ खा लेते हैं और पूरा गले तक खाते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारे विलेन भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा संतृप्त विलेन होता है। ये उन लोगों की तरह होता है जो वहाँ पे जाते हैं, जितनी उनकी भूख लगी होती है उतना ही खाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी ठोस की विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम है, और अगर वह 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम भी विलेन बनाए 100 ग्राम में तो हाँ, तो इसी प्रकार का ही तो 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम भी विलेन बनाए तो विलेन हमारा संतृप्त होगा। मतलब यह उन लोगों की तरह है जो शादी पार्टी में जाते हैं और जितनी भूख लगी होती है उतना ही खाना खाते हैं। जब ऐसे लोगों को मतलब संतृप्त हम लोग कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार ऐसे विलेन को हम लोग संतृप्त विलेन कहते हैं, क्योंकि 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलेन जितना मतलब उसकी विलेयता थी उतना ही वो विलेन घुल रहा है, उतना ही बन रहा है। तो इसका मतलब संतृप्त विलेन होगा। ठीक उसी हाँ गाइस, तो असंतृप्त विलेन हमारा वो विलेन होगा जो वो लोग होते हैं जो लोग जाते हैं शादी पार्टी में और भूख लगी होती है पर उससे थोड़ा कम ही खाते हैं। सोचते हैं पेट वेट ना खराब हो जाए, इसलिए थोड़ा कम ही खाते हैं। तो जैसे उस प्रकार के लोगों को हम लोग असंतृप्त लोग कह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा एक विलेन और होता है असंतृप्त विलेन। तो असंतृप्त विलेन होता है ठीक उन्हीं लोगों की तरह होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी ठोस जो है उसकी जो विलेयता है, जो ठोस है उसकी विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। तो मतलब 30 ग्राम उसकी घुलने की क्षमता, 100 ग्राम में 30 ग्राम वो ठोस घुल रहा है। ठीक उसी प्रकार उसकी विलेयता इतनी है और अगर वो घुल रहा है 30 ग्राम से कम घुल रहा है, जैसे कि मान लो 20 ग्राम घुल रहा है, तो मतलब वो असंतृप्त विलेन हो जाएगा। वो विलेन बनाएगा वो असंतृप्त होगा। अब हम लोग आते हैं अति संतृप्त विलेन। अति संतृप्त विलेन वे उन लोगों की तरह होते हैं जो शादी पार्टी में जाते हैं, भूख उनके थोड़ी ही लगी होती है पर खाते पूरा नट्टी तक खा लेते हैं, पर फिर उनको चलने में भी समस्या होने लगती है। उनको ऐसे लोगों को अति संतृप्त कहते हैं। तो अति संतृप्त ठीक उसी प्रकार हमारा विलेन भी होता है अति संतृप्त। अब अति संतृप्त विलेन कैसा होगा? अब जैसे कि कोई ठोस है, ठोस उसकी विलेयता जो है 30 ग्राम, उसकी विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। लेकिन उसके ऊपर मतलब जो घुलना तो 30 ग्राम ही, वो घुलता 30 ग्राम है, पर उसके ऊपर ताप, दाब आदि का सांद्रण बढ़ाकर हम लोग उसको 40 ग्राम 100 ग्राम घोल देते हैं। तो ऐसे विलेन को अति संतृप्त, अगर 40 ग्राम 100 ग्राम घोल देते हैं तो ऐसे विलेनों को अति संतृप्त विलेन कहते हैं। बिल्कुल सीधा बिल्कुल है। हेलो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। मतलब ये विलेन की सांद्रता जो होती है, मतलब कितना गाढ़ा है, कितना मतलब गाढ़ा है और कितना पतला है, उसको व्यक्त करने की कुछ विधियां दी होती है। विधियां हमारी बहुत सी हैं, पर पहले वीडियो में हम आपको 3 विधियों के बारे में बताएंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 3 और विधियों के बारे में बताएंगे। तो हम पहली विधि को जानेंगे। पहले क्या है? भार पृथकता। अब आप समझ सकते हैं भार मतलब जो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू बना हुआ है वो विलेय के लिए मैंने यूज किया, कैपिटल डब्ल्यू विलेन के लिए। और जो विलेय के लिए यूज किया डब्ल्यू, तो उसको हम लोग ग्राम में मानेंगे, और जो कैपिटल डब्ल्यू को जो हमने इस्तेमाल किया उसको भी हम ग्राम में मानेंगे। बट ये विलेन के लिए, ये विलेय के लिए स्मॉल डब्ल्यू, तो हम लोग समझेंगे फार्मूले से इसकी डिफिनेशन बनाना सीखेंगे।
तो हम लोग फार्मूला पहले समझते हैं, भार प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। 100 मतलब प्रतिशत होता है, तो हम लोग इसने 100 लगाया। तो हम लोग क्या समझे अब, विलेय की मात्रा ग्राम में मतलब हम लोग जाएंगे किसी विलेयन के 100 ग्राम में घुलित, किसी विलेयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। मतलब ये हो गया किसी विलेयन के 100 ग्राम, विलेयन की मात्रा 100 रख देंगे, 100 ग्राम में घुलित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। तो हम लोग फार्मूले से क्या कर देंगे, फार्मूले में ये 100 ग्राम लिख देंगे और की विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। मतलब डेफिनेशन क्या बन गई हमारी, किसी विलेयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। फार्मूले से हम लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता। मतलब भार हमारा W/V प्रतिशत इसको कहते हैं। तो W मतलब हम लोगों ने विलेय के लिए इस्तेमाल किया था, V मतलब आयतन हमारा होगा, विलेयन ही होगा पर उसका V की जगह आयतन हो जाएगा। V मतलब आयतन होता है, वायु जिसे आयतन हम कह सकते हैं। तो अब इसकी डिफिनेशन हम लोग खुद ही निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, किसी विलेयन के 100 ml में, किसी विलेयन के 100 ml में घुलित विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इस तरह हम लोग इसकी भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे खुद कि दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, मैं आप फिर से मैं इसका मतलब थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ और तीसरा मतलब तीसरी सांद्रता व्यक्त करने की विधि जो है हमारी, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये क्या है हमारी, आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता। मतलब स्मॉल v बटे कैपिटल V हम इसको मान सकते हैं। तो स्मॉल v हमारा विलेय को व्यक्त करेगा और कैपिटल V मतलब विलेयन को व्यक्त करेगा। मतलब v स्मॉल v का मतलब है ये ml में व्यक्त कर रहा है विलेय को, और ये आयतन जो है ये भी ml में, v का मतलब ml में व्यक्त कर रहा है। और ये कैपिटल V जो है वो विलेयन के लिए इस्तेमाल किया गया है, छोटा v जो है हमारा वो विलेय के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हम फिर से फार्मूले से इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। तो विलेय का आयतन ml में, विलेयन का आयतन ml में गुणे 100 मतलब प्रतिशतता। और आयतन ऑब्लिक आयतन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं विलेयन 100 ग्राम, किसी विलेयन के 100 ml में, किसी विलेयन के 100 ml में विलेय का ml में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो हम डिफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार है। तो अब हम इसकी परिभाषा बिगड़ देखिए और से बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने फार्मूला याद कर लिया, आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता का हमारा फार्मूला था विलेय का आयतन ml में बटे विलेयन का आयतन ml में गुणे 100। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी 100 ml विलेयन में विलेय की मात्रा ml में, उसकी भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसी तरह हम डिफिनेशन याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। फार्मूला पहले याद करेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन अपने आप खुद से बनाएंगे। डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसको 100 ml कह देंगे पहले से और उसको ml में मात्रा कह देंगे। तो आप कह देंगे कि किसी विलेयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा, उसकी भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब आगे अगली विधियों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए और अगली वीडियो को पढ़ने के लिए या हम और ऐसे नॉलेज को जानने के लिए हमारे अपने चैनल टेक एंड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।